नमस्कार। आज बात उस संस्था की जिसे समाज ने पवित्र कहा, धर्म ने अनिवार्य कहा और फिल्मों ने रंगीन दिखाया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस बंधन को हम जन्म जन्मांतर का साथ कहते हैं वो कहीं वैचारिक स्वतंत्रता की बेड़िया तो नहीं? महान यूनानी दार्शनिक सुकरात से एक बार किसी ने पूछा था, महाशय शादी करनी चाहिए या नहीं? सुकरात ने मंद मुस्कान के साथ कहा था, शादी करो या ना करो, पछताओगे दोनों में। सुकरात का मानना था कि अगर पत्नी अच्छी मिली तो तुम खुशकिस्मत बनोगे और अगर बुरी मिली तो तुम दार्शनिक बन जाओगे। लेकिन आज के दौर में जहां व्यक्तिगत पहचान की बात होती है या दो जिंदगियों का एक छत के नीचे बंधना तर्कसंगत है। वो जो कहते हैं कि हर मर्ज की दवा है शादी, उनसे पूछो खुद की पहचान की फना है शादी। आज के इस विशेष वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे शादी के उस सच को जिसे समाज ने अक्सर कालीन के नीचे छिपा दिया है। सुकरात ने कहा था कि एक बिना जांची हुई जिंदगी जीने लायक नहीं है। क्या हमने कभी शादी की इस संस्था को जांचा है? समाज कहता है अकेले नहीं रह पाओगे। सुकरात जवाब देते हैं, भीड़ में रहकर भी अगर खुद को खो दिया तो वो अकेलापन उस तन्हाई से ज्यादा खतरनाक है जो जंगल में मिलती है। सुकरात का जीवन खुद एक उदाहरण था। उनकी पत्नी जैपीटे के साथ उनके वाद विवाद मशहूर थे। सुकरात के लिए सत्य की खोज सर्वोपरि थी, लेकिन शादी अक्सर आपसे समझौते की मांग करती है, सत्य की नहीं। क्या एक परिवार की जिम्मेवारी के बीच आप ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकते हैं? शादी में शांति बनाए रखने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सुकरात ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्या समाज का हिस्सा बनने के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना जरूरी है? अब बात करते हैं आर्थर शोपेनहावर की। अगर सुकरात ने सवाल उठाए तो शोपेनहावर ने तो इस संस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। उनका मानना था कि शादी प्रकृति का एक धोखा है ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे। शोपेनहावर के अनुसार शादी का मतलब है अपनी जिम्मेवारियों को दोगुना करना और अपने अधिकारों को आधा कर देना। वो कहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग चीजें हैं। जो प्रेम के आधार पर शादी करते हैं वो अक्सर उन लोगों से ज्यादा खुश होते हैं जो केवल समझौते के आधार पर शादी करते हैं, क्योंकि उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। सोचिए जरा, हम शादी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि बुढ़ापे में पानी कौन देगा। क्या एक गिलास पानी की कीमत आपकी पूरी आजादी है? उम्र भर का साथ निभाने का वादा तो कर लिया, पर क्या खुद का खुद से ही इरादा कर लिया? शोपेनहावर का तर्क सीधा था, इंसान एक अकेला द्वीप है। दो द्वीपों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश में अक्सर लहरें टकराती हैं और तबाही ही आती है। अब बात करते हैं उस पागल जीनियस की जिसने कहा था ईश्वर मर चुका है। फ्रेडरिक निस्ते के लिए जीवन का लक्ष्य ओबरमैन या सुपरमैन बनना था, यानी अपनी सीमाओं से ऊपर उठना। लेकिन शादी, नित्से का मानना था कि विवाह अक्सर दो अधूरे लोगों का मिलन है जो अपनी कमियों को ढकने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। उन्होंने एक बड़ी कड़वी बात कही थी, शादी एक लंबी बातचीत है। शादी करने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम बुढ़ापे तक इस इंसान के साथ संवाद कर पाओगे? नित्से के अनुसार अधिकांश शादियां पवित्र नहीं बल्कि झूठ है। लोग अकेलेपन के डर से भागकर एक दूसरे की बाहों में छिप जाते हैं और इसे प्रेम का नाम दे देते हैं। क्या एक क्रांतिकारी सोच चूल्हे चौकों और बच्चों की फीस के बीच जिंदा रह सकती है? नित्से कहते थे कि लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपनी गलतियों के लिए एक गवाह मिल सके जो उन्हें हमेशा सही कहे। तन्हाई से डरकर जो महफिल सजाते हैं वो अक्सर भीड़ में खुद को अधूरा पाते हैं। अब जिक्र उनका जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। ओशो ने शादी को सबसे बड़ा झूठ करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शादी एक तरह की कानूनी वैश्यावृत्ति है। ओशो का तर्क सीधा था, प्रेम एक बहती हुई नदी है और शादी उस पर बनाया गया एक बांध। जैसे ही आप प्रेम को कानून के दायरे में लाते हैं, प्रेम मर जाता है और पीछे रह जाता है केवल एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। ओशो के अनुसार शादी में पति पत्नी एक दूसरे के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। जहां मालिक और गुलाम का रिश्ता हो वहां विकास कैसे होगा? ओशो कहते थे, मैं कल तुम्हें प्यार करूंगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। प्यार केवल अभी हो सकता है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी गौर किया है कि शादी के कार्ड पर लिखा होता है संग परिणय, लेकिन असल में वो संग कैद की शुरुआत होती है। ओशो का मानना था कि इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए और दो स्वतंत्र व्यक्ति एक दूसरे के साथ बिना किसी कानूनी कागज के भी रह सकते हैं।
दार्शनिकों से हटकर अब जड़ा विज्ञान की बात करते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक और बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? क्या इंसान प्राकृतिक रूप से एकनिष्ठ है? डेटा तो कुछ और ही कहता है। दुनिया भर में बढ़ते तलाक के मामले और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क नवीनता चाहता है। सालों तक एक ही चेहरे और एक ही दिनचर्या के साथ रहना मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। शादी के बाद अक्सर मैं खत्म होकर हम बन जाता है और हम के चक्कर में व्यक्ति अपनी मौलिकता, अपने शौक और अपने सपनों को तिलांजलि दे देता है। दुआ करो कि सलामत रहे ये दीवानापन, समझदारी ने तो रिश्तों का गला घोट दिया है। सवाल ये नहीं कि शादी सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या आप अपनी स्वतंत्रता का सौदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप 25-26 के होते हैं, आपके घर वाले, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पड़ोस का वो अंकल जिससे आपने कभी बात नहीं की, एक सुर में अलापने लगते हैं, बेटा शादी कब कर रहे हो? ये शादी का जिद आपकी खुशी के लिए है या समाज के उस स्टेटस सिंबल के लिए? अर्थशास्त्र की नजर से देखें तो शादी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। करोड़ों का कारोबार टिका है आपके एक हाथ पर। लोग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा है। क्या बच्चे गारंटी हैं? क्या पति या पत्नी बीमा पॉलिसी है? एक आलीशान शादी और फिर घर का ईएमआई, इंसान अपनी पूरी जवानी उस कर्ज को उतारने में बिता देता है जिसे उसने समाज को दिखाने के लिए लिया। तमाशा बन गई है जिंदगी इस दिखावे के बाजार में। खुशियां ढूंढ रहे हैं लोग महंगे जोड़ों और हार में। क्या हम वाकई प्यार के लिए शादी कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? समाज का सबसे बड़ा डर है अकेलापन। वो आपको डराते हैं कि अगर शादी नहीं की तो अकेले मर जाओगे। लेकिन दार्शनिकों ने एक बहुत बारीक लकीर खींची है अकेलापन और एकांत के बीच। अकेलापन एक बीमारी है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, लेकिन एकांत एक उत्सव है जहां आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। जब आप किसी दूसरे के साथ बंधते हैं तो आप हमेशा उसकी नजरों से खुद को देखते हैं। खुद को जानने के लिए अकेले होना अनिवार्य है। दुनिया के बड़े से बड़ा आविष्कार, महान कविताएं और गहरे विचार एकांत की कोख से पैदा हुए हैं, न कि पारिवारिक शोर शराबे से। भीड़ में खो जाना बहुत आसान है दोस्त, दम चाहिए खुद के साथ वक्त बिताने के लिए। शादी अक्सर उस एकांत को छीन लेती है जो आपकी आत्मा की खुराक है। दुनिया बदल रही है, पुरानी जर्जर हो चुकी संस्था ढह रही है। आज की युवा पीढ़ी पूछ रही है अगर प्यार खत्म हो जाए तो जबरदस्ती घिसटना क्यों? आज महिला और पुरुष दोनों आत्मनिर्भर है। अब शादी सिर्फ आर्थिक सुरक्षा का साधन नहीं रही। कई जोड़े अब बच्चों की जिम्मेवारी से मुक्त होकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां शादी का वजूद सिर्फ इतिहास की किताबों में होगा? आज ये विचार छोड़कर जा रहा हूं कि आजादी महंगी है पर गुलामी से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, आज हमने सुकरात के सवालों से लेकर शोपेनहावर के तर्कों तक और ओशो की क्रांति से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान की हकीकत तक का सफर तय किया। सवाल अब भी वही खड़ा है, शादी क्यों? सुकरात ने कहा था शादी करो या ना करो, पछताओगे दोनों। लेकिन शायद आज का इंसान उस पछतावे को चुनना चाहता है जिसमें उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित हो। समाज में डर आता है कि बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। लेकिन सोचिए, क्या एक गिलास पानी के लिए अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी पहचान और अपनी रूह का सौदा कर लेना बुद्धिमानी है? क्या हम इतने लाचार हैं कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में थमा दें? आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि समाज का डर है या बच्चों का भविष्य। क्या ऐसी लाश ढोना ही जिंदगी है? जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वो किसी दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। शादी अक्सर दो दुखियों का मिलन बनकर रह जाती है। शादी बुराई नहीं है, लेकिन अनिवार्यता बुराई है। अगर आप किसी के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते तो वो प्रेम है, लेकिन अगर आप इसलिए हैं क्योंकि समाज कहता है कि यही सही है तो वो गुलामी है। खुली फिजाओं में उड़ने का शौक रखते हैं जो वो जंजीरों को जेवर नहीं समझते। अकेले चलने का हौसला है जिसमें वो भीड़ों को अपना घर नहीं समझते। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि शादी कब कर रहे हो तो उसे पलट कर पूछना, क्या तुम खुद के साथ अकेले 10 मिनट बैठने की हिम्मत रखते हो? मैं हूं निशांत कश्यप और ये थे शादी के खिलाफ वो विचार जिन्होंने सदियों से दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही असली क्रांति है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।